हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। सो गाइस, स्पोकन इंग्लिश का सीरीज है और इसमें मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि व्हाट का इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे। व्हाट के कई यूजेस हैं उसके बारे में सीखेंगे। तो वीडियो का ड्यूरेशन बड़ा हो सकता है, तो थोड़ा पेशेंस के साथ आप देखें। एक आता है कि व्हाट्स व्हाट, इसका इस्तेमाल कहाँ पर होगा। व्हाट इफ, फॉर व्हाट, व्हाट एल्स, और व्हाट अबाउट, व्हाट एवर, व्हाट टाइप ऑफ। तो ये छोटे छोटे आइटम्स हैं, आपको आने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम व्हाट का पहला इस्तेमाल देखते हैं गाइस। देखिए, व्हाट का जो पहला इस्तेमाल है दोस्तों, ये हम डिटर्मिनर की तरह यूज करेंगे। मैं बार बार इसको डिटरमाइनर कह देता हूं, डिटर्मिनर। एनीवेज, डिटर्मिनर में क्या होगा कि डिटर्मिनर मतलब एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। यानी कि जब भी आपको व्हाट के बगल में एक नाउन दिखाई दे, जैसे कि व्हाट कलर, व्हाट बुक, व्हाट कार, एक व्हाट होगा, व्हाट के तुरंत बाद एक नाउन होगा। तो ये जो व्हाट है, ये क्या काम कर रहा है? ये एक डिटरमिनर का काम कर रहा है, यानी कि एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है जो उस नाउन के बारे में कुछ पूछ रहा है। तो अब कैसे इसका इस्तेमाल होगा? अगर हिंदी में कोई सोचेगा तो ये फीलिंग क्या की नहीं देता है, ये फीलिंग कौन सा का देता है। मैं बोलूं कि व्हाट कलर डू यू लाइक, अगर मैं कहता हूं कि व्हाट कलर डू यू लाइक, तो ये हिंदी में मीनिंग देता है कि तुम कौन सा रंग पसंद करते हो। अब क्वेश्चन आता है कि फिर विच का क्या मतलब है? विच कलर डू यू लाइक, तो विच भी तो वही काम करता है ना कि कौन सा। तो फर्क है दोस्तों, हम कब व्हाट कलर डू यू लाइक या व्हाट बाइक डू यू लाइक और कब हम विच बोलेंगे, फर्क है। फर्क यह है कि जब हम विच बोलते हैं तो हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। मान लीजिए यहां पर दो चार कलर है और मैं बोलूं कि अच्छा यार तेरे को कौन सा कलर पसंद है, तो विच कलर डू यू लाइक, तू कौन सा कलर चूज करना चाहता भाई, विच कलर डू यू वांट टू चूज, क्योंकि ऑप्शंस दिए हुए हैं। जब ऑप्शंस ना हो, ये पूरा संसार ऑप्शंस हो, मैं बोलूं व्हाट कलर, मैंने कोई ऑप्शन नहीं दिया है, अब ना जाने कितने कलर्स हैं ना। जब कोई ऑप्शन नहीं तो एकदम एकदम लिमिट ही नहीं है, ना जाने कितने कलर्स हैं, उसमें से बोलूं कि अच्छा भाई व्हाट कलर डू यू लाइक, तो वहां पर इसका मतलब हिंदी में वही है कि तुम्हें कौन सा रंग पसंद है, बट मैं कोई ऑप्शन नहीं दे रहा हूं। जितने भी कलर होते होंगे दुनिया में, उसमें से तुम्हें कौन सा पसंद है, यूं समझिए। विच के अंदर एक लिमिटेड ऑप्शन होता है, व्हाट के अंदर लिमिटेड ऑप्शंस नहीं होते हैं। तो अगर कोई कहता है कि व्हाट कार डू यू ड्राइव और कोई बोलता है विच कार डू यू ड्राइव, दोनों की हिंदी मीनिंग सेम है, तुम कौन सा कार या कौन सी कार चलाते हो। लेकिन व्हाट कार डू यू ड्राइव का मतलब कोई ऑप्शन नहीं है, व्हाट कार कोई भी कार हो सकता है, विच कार, यहाँ तीन चार कार से मैं बोलूँ कि अच्छा यार इतने सारी गाड़ियां हैं, इतनी सारी, तुम कौन सी गाड़ी चलाते हो, विच कार डू यू ड्राइव, तो उनमें से आप ऑप्शन चूज करके बताओगे। आई होप कि इतना काफी है, समझ रहे होंगे आप। एक और देखिए, व्हाट स्पोर्ट्स डू यू लाइक, तुम्हें कौन सा स्पोर्ट पसंद है, कौन सा खेल तुम्हें पसंद है। बहुत सारे, तमाम दुनिया में, कोई ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, जितने हैं उनमें से कोई बता दो। लेकिन अगर मैं बोलूं कि अच्छा क्रिकेट, फुटबॉल, इसमें से बताओ, फिर विच का इस्तेमाल करना होता है। तो व्हाट मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि व्हाट का इस्तेमाल जब हम कर रहे हैं तो व्हाट के तुरंत बाद क्या आ रहा है, कोई ना कोई नाउन आ रहा है। व्हाट कलर, व्हाट कार, व्हाट स्पोर्ट, ये व्हाट कौन सा काम कर रहा है, डिटरमाइनर का काम कर रहा है, डिटरमिनर का काम कर रहा है, डिटरमाइनर बोल देता हूं। जैसे कि व्हाट नेम हैव यू थॉट टू गिव टू योर चाइल्ड, मैं बोलूं कि व्हाट नेम हैव यू थॉट, तुमने कौन सा नाम सोचा है, तो हिंदी मीनिंग क्या है, कौन सा। तो विच नेम क्यों नहीं, विच नेम तब होगा जब मान लीजिए कि मैं एक 4-5 नाम की लिस्ट दे रहा हूं कि राम, सोहन, सीता, गीता, ऐसे, मैं बोलूं कि अच्छा विच नेम हैव यू थॉट, तो इस लिस्ट में से कौन सा चुना, ऑप्शन में से, तो विच नेम। अब वैसे कोई ऑप्शन नहीं, मैं अचानक पहुंचा, अच्छा यार व्हाट नेम हैव यू थॉट, कौन सा नाम सोचा भाई, तो कोई ऑप्शन नहीं है, अनलिमिटेड है, तो हम व्हाट का इस्तेमाल करेंगे। आई थिंक क्लियर है, चलेगा। तो व्हाट का पहला इस्तेमाल एक डिटरमिनर की तरह हो चुका है, क्लियर है। हिंदी मीनिंग ये कौन सा वाली देता है, विच वाला। कोई डिफरेंस पूछे विच और व्हाट का तो बता दीजिएगा, विच के अंदर एक लिमिटेड ऑप्शंस है और व्हाट के अंदर लिमिटेड ऑप्शंस नहीं है। चलिए अब हम देखेंगे व्हाट का दूसरा इस्तेमाल। तो मैं इसको इरेज करता हूं, आप ऐसे में हट जाता हूं, आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट इसका भी ले सकते हैं, ले लीजिए। ओके, अब मैं इसे इरेज करूंगा, फिर इसका दूसरा इस्तेमाल कराता हूं। सो गाइस, देखते हैं कि व्हाट का दूसरा इस्तेमाल क्या है। गाइस, व्हाट का जो दूसरा इस्तेमाल है, ये नाउन क्लॉज के रूप में यूज होता है, नाउन क्लॉज। अब क्या होता है नाउन क्लॉज, बहुत ही लंबा लेक्चर है, बट मैं शॉर्ट में कोशिश करता हूं। गाइस आपको इतना पता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये सबको पता है। देख लेते हैं, सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो ये जो सब्जेक्ट होता है, आप जो बिगिनर्स है ना,
वो अधिकतर सब्जेक्ट किसको समझते हैं? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये छोटे छोटे। ज्यादातर प्रोनाउंस वगैरह आप सब्जेक्ट के रूप में जानते हैं। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे ना, इतना बड़ा सब्जेक्ट होगा, फ्रेम से बाहर आ जा रहा है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट होगा। तो सब्जेक्ट क्या होता है? या तो नाउन होता है या वो प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन आप जानते हैं कि ही इज गोइंग टू, ही प्रोनाउन है, आपको पता है। हम नाउन पर आते हैं। अगर कोई एक शब्द हो, मान लीजिए मैं बोलता हूं मोबाइल, तो मोबाइल एक शब्द है, ये एक नाउन है, ठीक है, सिंगुलर नाउन है, तो ये सब्जेक्ट है। लेकिन अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं, एक बड़ा सेंटेंस बना दूं और मैं बोलूं कि ये नाउन क्लॉज है, काम वो सब्जेक्ट का ही करेगा। तो सब्जेक्ट जो है वो नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, नाउन फ्रेज भी हो सकता है और नाउन क्लॉज भी हो सकता है। तो आज मैं बात करूंगा नाउन क्लॉज की, जो कि शुरू होगा व्हाट से। तो चूंकि नाउन क्लॉज जो है वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट का काम भी करेगा। तो व्हाट का इस्तेमाल हम जो सेकंड कर रहे हैं, एक नाउन क्लॉज के रूप में कर रहे हैं। और अभी मैं आपको सिर्फ एज अ सब्जेक्ट दिखा रहा हूं कि सब्जेक्ट की जगह पर, जैसे ही इज गोइंग, शी इज कुकिंग, ये सब्जेक्ट है ना, ही, शी, इट, तो इन सब्जेक्ट की जगह पर अगर मैं नाउन क्लॉज को रखूं तो कैसे व्हाट वहां पर काम करता है। देखिए, मैंने यहां पर एक सेंटेंस बोला है कि व्हाट यू आर डूइंग इज नॉट गुड। अब बहुत ध्यान से समझिए, व्हाट यू आर डूइंग इज नॉट गुड। इज क्या है? इज आपका यहां पर वर्ब है, ठीक है। तो ये वर्ब है, तो वर्ब से पहले यहां पर सब्जेक्ट होगा ना, यानी कि ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा वर्ब, और ये है आपका जो ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट वगैरह होता है वो होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, इज के इधर, ये है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में क्या लिखा है? व्हाट यू आर डूइंग। सब्जेक्ट में अपने आप में एक सेंटेंस है, नहीं देख रहे आप, व्हाट यू आर डूइंग। तो मैं आपको बताऊं कि अगर कोई सेंटेंस व्हाट से शुरू हो, व्हाट के तुरंत बाद कोई सब्जेक्ट आए, उसके बाद मतलब ये सब्जेक्ट है प्लस इस, ये नाउन क्लोज सब्जेक्ट है, इस नाउन क्लोज में भी एक सब्जेक्ट होगा, उसमें एक वर्ब भी होगा। आप समझ पा रहे हैं? व्हाट से शुरू होगा, व्हाट यहां कंजंक्शन का काम करेगा। व्हाट से शुरू होगा, बगल में एक सब्जेक्ट होगा, लाइक व्हाट यू, व्हाट शी, व्हाट राम, व्हाट दैट गर्ल, ऐसे। उसके बाद कोई ना कोई वर्ब होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा। तो ये व्हाट से शुरू होगा, एक पूरा सेंटेंस जब बनाए तो ये क्या कहलाएगा? नाउन क्लॉज कहलाएगा। अब ये नाउन क्लॉज, इसका एक मतलब निकलेगा, ये जो व्हाट है इसका मतलब होगा जो, इसका मतलब क्या नहीं होगा, व्हाट यू आर डूइंग, जो तुम कर रहे हो, इज नॉट गुड, वो सही नहीं है। ओके, ये नहीं कि तुम क्या कर रहे हो, व्हाट यू आर डूइंग इज नॉट गुड। तो व्हाट का इस्तेमाल हम नाउन क्लॉज के रूप में करते हैं, कभी सब्जेक्ट की तरह, कभी ऑब्जेक्ट की तरह। अभी मैं आपको एज ए सब्जेक्ट दिखा रहा हूं। देखिए दूसरा, व्हाट शी सेड, तो व्हाट हमारा कंजंक्शन हो गया, व्हाट के तुरंत बाद में एक सब्जेक्ट आया शी और उसका एक वर्ब आया सेड। तो अगर मैं इसके टुकड़े करूं तो ये व्हाट हो गया, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब। लेकिन इन सबको अगर मैं एक मान लूं, सबको एक मान लूं, तो ये वॉज हमारा वर्ब है और वॉज से पहले ये सब्जेक्ट है, पूरा एक सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के अंदर भी एक सब्जेक्ट है, वर्ब है, लेकिन ये पूरा अपने आप में एक सब्जेक्ट है और ये कहलाएगा नाउन क्लॉज। यानी कि क्लॉज के अंदर सब्जेक्ट भी होता है, आपको दिखाई दे रहा है, एक क्लॉज के अंदर वर्ब भी होता है, आपको दिखाई दे रहा है, और वो जुड़ा होगा किसी न किसी कंजंक्शन से। तो यहां पर ये व्हाट क्या है? एक कंजंक्शन का काम कर रहा है। समझ में आ रहा है? नाउन क्लॉज है ये। चलिए, तो इसका क्या मतलब है कि व्हाट शी सेड, जो उसने कहा। ये व्हाट का मतलब क्या नहीं है, जो उसने कहा वॉज ग्रेट, वो तो कमाल था, व्हाट शी सेड वॉज ग्रेट। ऐसे एक और देखिए, व्हाट यू डिड यस्टरडे वॉज वेरी बैड। तो ये वॉज हमारा क्या है? वर्ब है। वर्ब से पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को अगर तोड़े तो व्हाट कंजंक्शन है, यू एक सब्जेक्ट है, डिड एक वर्ब है, और यस्टरडे एक एडवर्ब टाइम है एक। तो व्हाट यू डिड यस्टरडे, ये पूरा का पूरा एक नाउन क्लॉज है, यानी कि जो तुमने किया कल वॉज वेरी बैड, वो बहुत बुरा था। आई होप कि मैं आपको समझा पा रहा हूं। ये वीडियो बहुत ही बड़ा होने वाला है क्योंकि अभी तो मैं यहीं पर हूं, अभी तो बहुत बाकी है। क्लियर है? कुछ समझ में आया गाइस? अब मैं आपको एज अ ऑब्जेक्ट दिखाऊंगा। इसका भी आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं हट जाता हूं, ले लीजिए। ठीक है, तो मैं इसको इरेज करता हूं, फिर एज अ ऑब्जेक्ट आपको बताता हूं। सो गाइस, अब देखेंगे हम
व्हाट का इस्तेमाल एज ए नाउन क्लॉज और वो भी ऑब्जेक्ट के रूप में। देखिए, तो अब एज एन ऑब्जेक्ट देखते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट, वर्ब, उसके बाद जो आएगा वो हमारा ऑब्जेक्ट है। देखिए, अगर मैं कहता हूं कि आई डोंट नो, तो आई हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। नो हमारा क्या है? वर्ब है। तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया। अब यहां लिखा है व्हाट शी सेड। आई डोंट नो व्हाट शी सेड। आई डोंट नो व्हाट, मुझे क्या नहीं पता है। यानी कि ऑब्जेक्ट क्या है? आई डोंट नो। इस नो का ऑब्जेक्ट क्या है? तो आई डोंट नो व्हाट शी सेड। ये जो पूरा आप देख रहे हैं ना, ये एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। इस ऑब्जेक्ट में अपने आप में एक कंजंक्शन है, एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है, यानी कि एक नाउन क्लॉज है। क्योंकि नाउन क्लॉज की पहचान मैं बता चुका हूं, कंजंक्शन से शुरू होगा, एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगा। ओके, ठीक है जी। तो ऑब्जेक्ट के रूप में हो गया। एक और देखिए, आई विल नॉट ईट व्हाट यू लाइक। आई क्या है? सब्जेक्ट। ईट क्या है? वर्ब। तो सब्जेक्ट वर्ब, उसके बाद हमें क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की जगह पर क्या है? व्हाट यू लाइक। तो ये क्या हो गया? जो तुम्हें पसंद है, व्हाट यू लाइक। आई विल नॉट ईट, मैं वो नहीं खाऊंगा जो तुम्हें पसंद है। तो ये हमारा यहां पर नाउन क्लॉज है। देखिए, शी डिड नॉट कुक, तो शी हमारा सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद कुक हमारा वर्ब हो गया, और व्हाट आई आस्क्ड हर टू कुक, ये क्या है? ये हमारा ऑब्जेक्ट है। कितना बड़ा ऑब्जेक्ट है ये। आप लोग ऑब्जेक्ट जो छोटे होंगे, जो बिगनर्स होंगे, वो क्या जानते होंगे? राम ईट्स अ मैंगो, तो मैंगो उनके लिए एक ऑब्जेक्ट है। लेकिन ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा भी होता है, सब्जेक्ट भी बहुत बड़ा होता है। खैर, शी डिड नॉट कुक, उसने नहीं पकाया। व्हाट आई आस्क्ड हर टू कुक, व्हाट मतलब जो, आई मतलब मैंने, आस्क टू मतलब कहने, मतलब कहा उसे, टू कुक तो मैंने उसे जो पकाने को कहा। शी डिड नॉट कुक, उसने वो नहीं पकाया। तो क्लियर समझ में आ गया? तो ये आपका व्हाट का इस्तेमाल एक नाउन क्लॉज के रूप में हुआ है। एज ए सब्जेक्ट भी दिखा दिया मैंने, एज एन ऑब्जेक्ट भी दिखा दिया मैंने। उसके बाद व्हाट का जो तीसरा इस्तेमाल है वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है, वो भी कराता हूं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसको मिटाता हूं। गाइस, ले लीजिए। ठीक है, तो चलिए मैं इसको मिटाता हूं, फिर आगे देखते हैं। सो गाइस, देखते हैं व्हाट का अगला इस्तेमाल। ये जो है ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहलाता है। यानी कि ये सबको पता है, फिर भी नाम इसका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। देखिए, प्रोनाउन है यानी कि जब आप व्हाट डालेंगे तो व्हाट के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा। इससे पहले जो मैंने आपको डिटर्मिनर कराया था उसमें व्हाट के तुरंत बाद कोई नाउन आता था। लेकिन अगर व्हाट के तुरंत बाद कोई हेल्पिंग वर्ब आता है, जैसे कि व्हाट आर यू डूइंग, तो यहां पर देखिए आर ये क्या है? ये वर्ब है। मतलब व्हाट आर यू डूइंग, तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये मेन वर्ब है। तो वर्ब से पहले क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। और सब्जेक्ट क्या होता है? या तो नाउन होता है, प्रोनाउन, नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉज। ये तो यहाँ पर व्हाट क्या है? ये प्रोनाउन का काम कर रहा है, जो कि इंटेरोगेटिव है, इसलिए इसका नाम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। क्योंकि काम क्या कर रहा है? प्रोनाउन का कर रहा है। ये नाउन तो है नहीं, तो प्रोनाउन का काम कर रहा है, ऊपर से इंटेरोगेटिव वर्ड है। तो व्हाट आर यू डूइंग यानी कि तुम क्या कर रहे हो। तो ये तो क्लियर है, सबको पता है कि व्हाट डू यू लाइक, तुम क्या पसंद करते हो। व्हाट इज दिस, तो ये यहां पर देख रहे हैं व्हाट इज दिस। तो व्हाट के तुरंत बाद आपको कोई ना कोई वर्ब दिखाई देगा, तो आप समझ जाएंगे कि ये प्रोनाउन का काम करता है। यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब इसके बाद एक मेन चीज है, वो मैं आपको समझा दूं यहीं पर, अगर दिख रहा हो। कई बार ऐसा आपको होगा गाइस, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट की बात बता रहा हूं, कि व्हाट के तुरंत बाद बिना हेल्पिंग वर्ब के वर्ब आएगा, मेन वर्ब आएगा। जैसे कि व्हाट आर यू डूइंग, इसमें तो हेल्पिंग वर्ब आ गया। एक ऐसे होगा कि जैसे कि व्हाट, मैं ऐसे बोलूं कि व्हाट गिव्स यू एनर्जी, इनकी आपको ऐसी कौन सी चीज है जो एनर्जी देती है। अगर इस तरह की फीलिंग आएगा ना, अगर आए कि व्हाट गिव्स यू एनर्जी, आपको ऐसी कौन सी चीज है जो खुश करती है। व्हाट मेक्स यू हैप्पी, तो इसको अलग से आप याद कर लीजिए कि व्हाट, यहां पर देख रहे हैं मेक्स यू हैप्पी। ओके, अगर मैं ऐसे बोलूं कि व्हाट मेड यू सब्सक्राइब माई चैनल, यानी कि ऐसी कौन सी चीज है जिसने आपसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवा दिया। तो इसमें आप समझ पा रहे हैं कि पास्ट टेंस है, लेकिन यहां पर डिड नहीं लगा, व्हाट डिड नहीं लगा। एक तो होता है कि व्हाट डिड यू परचेज, तुमने क्या खरीदा, वो ठीक है, तुमने क्या खरीदा। लेकिन अगर ऐसे हो व्हाट मेक्स यू एंग्री,
यू नो, व्हाट मेक्स यू हैप्पी। तो इन जगहों पर जहां पर डायरेक्ट ऐसा पूछा जा रहा है कि ऐसी कौन सी चीज है जो आपको खुश करती है, ओके, व्हाट ट्रिगर्ड यू, व्हाट एक्साइटेड यू, तो कुछ ऐसे, ये आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूं। कुछ ऐसे सिचुएशंस होंगे जहां पर आप ये समझ जाएंगे कि व्हाट के तुरंत बाद या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में या पास्ट इंडेफिनिट में आपको ऐसे करना पड़ेगा। जैसे हु था ना, हु गिव्स यू मनी, तो हु के बाद कोई डू डज नहीं आता है, या हु टोल्ड यू यानी कि डिड नहीं आएगा। उसी तरीके से व्हाट में भी होता है, व्हाट गिव्स यू एनर्जी, व्हाट मेक्स यू हैप्पी, इस तरीके से कुछ सेंटेंसेस है। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। तो आप कभी अगर ऐसा दिखाई दे तो आप समझ जाएंगे कि ओके, ये व्हाट के तुरंत बाद या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट का जो मेन वर्ब है वो होगा। क्लियर है? चलिए, तो इसका अब इसमें तो ऑलमोस्ट सारे हो गए, व्हाट के सारे रूल मैंने आपको समझा दिए। अब मैं आपको सिखाता हूँ व्हाट्स व्हाट क्या होता है, व्हाट्स व्हाट। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं मिटा के सिखाऊंगा। चलिए गाइज, मैं इसको मिटाता हूं, फिर आपको सिखाता हूं व्हाट्स व्हाट। सो गाइज, अगला इस्तेमाल देखते हैं, व्हाट्स व्हाट। व्हाट्स व्हाट, इसका इस्तेमाल हम कब करते हैं व्हाट्स व्हाट का? मतलब कि इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट नीड टू बी नोन। किसी भी चीज के बारे में, अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो, ऑफिस में काम करते हैं, उसके बारे में क्या क्या है, यू नो, क्या क्या है, वो सारे इंपॉर्टेंट थिंग्स अगर आपको पता है, इट मीन्स यू नो व्हाट्स व्हाट। ऐसे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे वी डोंट नो व्हाट्स व्हाट अराउंड हेयर येट, यानी कि जहां हम रहते हैं इसके चारों तरफ क्या क्या है हमें कुछ नहीं पता है। तो व्हाट्स व्हाट का मतलब है कि हमें नहीं पता है द इंपॉर्टेंट थिंग्स जो हमें पता होना चाहिए। तो व्हाट्स व्हाट। एक और देखते हैं, ही हैज बीन वर्किंग हेयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो यहां पर काफी लंबे समय से काम कर रहा है। सो ही नोज व्हाट्स व्हाट, उसे पता है कि क्या क्या है, यानी कि उसे इंपॉर्टेंट थिंग्स पता है। तो ये अच्छा है, इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं व्हाट्स व्हाट। किसी आपने बोला कि देख तू मेरे गांव के बारे में कुछ नहीं जानता ना, कम विद मी देन यू विल नो व्हाट्स व्हाट। तो ऐसे करके आप यूज कर सकते हैं। चलिए गाइस, अगला है व्हाट इफ। व्हाट इफ मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, फिर भी देख लीजिए। व्हाट इफ हम तब बोलते हैं, जैसे अगर मैं ऐसे बोलूं कि व्हाट इफ आई फायर यू, सिर्फ ये एक सेंटेंस है, तो इससे पहले कुछ ना कुछ बैकग्राउंड होगा। किसी मतलब कोई ऐसी बातें हो रही है, कोई बोले मैं यार, जैसे मैं बॉस हूँ, सामने वाला कह रहा है सर मैं ये नहीं करूंगा वो नहीं करूंगा, मैंने बोला कि व्हाट इफ आई फायर यू, अगर मैं तुम्हें फायर कर दूं तो, ये वाली फीलिंग देता है। अगर ऐसे हो कि व्हाट इफ अर्थक्वेक अकर्स, अगर भूकंप आ जाए तो। ऐसे सेंटेंसेस पे जो हम रुकते हैं ना, कि अगर वो तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट ना करे तो, व्हाट इफ शी डजंट एक्सेप्ट योर प्रपोजल। अगर वो तुम्हें गिफ्ट ना दे तो, व्हाट इफ ही या शी डजंट गिव यू गिफ्ट। अगर तुम फेल हो जाओ तो, व्हाट इफ यू फेल। तो समझ पा रहे, इस तरीके से व्हाट इफ का इस्तेमाल होता है। तो कुछ ना कुछ पहले बातें चल रही होंगी, अचानक बीच में सेंटेंस बोल देंगे आप, ओके, व्हाट इफ आई डोंट गिव यू मनी, इस तरीके से, अगर मैं तुम्हें पैसे ना दूं तो। क्लियर है? फटाफट करते हैं गाइस। फिर आता है फॉर व्हाट। फॉर व्हाट या व्हाट फॉर ऐसे भी बोल देते हैं। इसका इस्तेमाल होता है यानी कि किस लिए, फॉर व्हाट पर्पस, ये समझ लीजिए। जैसे अगर मैं बोलूं फॉर व्हाट आर यू डूइंग दिस, तुम ये किसके लिए कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो। फॉर व्हाट, फॉर व्हाट मतलब ऐसी कौन सी चीज है जिसके लिए तुम कर रहे हो। फॉर व्हाट आई शुड गिव यू मनी, किस चीज के लिए मैं तुम्हें पैसे दूं। फॉर व्हाट, तो मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि ज्यादा वक्त नहीं, फटाफट करते हैं। तो फॉर व्हाट शुड आई गिव यू मनी, यानी किस चीज के लिए मैं तुम्हें पैसे दूं, यू नो। फॉर व्हाट आर यू वेस्टिंग योर टाइम, किस चीज के लिए तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो। तो ये हो गया फॉर व्हाट। नहीं तो आप व्हाट फॉर लगाएंगे तो व्हाट आर यू वेस्टिंग योर टाइम फॉर, फॉर को आपको लास्ट में लगाना पड़ेगा ना। व्हाट आर यू डूइंग दिस वर्क फॉर, यानी कि तुम किस चीज के लिए इस काम को कर रहे हो। तो या तो फॉर व्हाट आर यू डूइंग दिस वर्क या व्हाट आर यू डूइंग दिस वर्क फॉर। क्लियर है? चलिए गाइस, आगे देखते हैं व्हाट एल्स। व्हाट एल्स का मतलब होता है जब हमें हिंदी में कहना हो क्या क्या, तुमने बाजार से क्या क्या खरीदा। व्हाट एल्स डिड यू बाई फ्रॉम मार्केट, तुम्हें क्या क्या पसंद है। व्हाट एल्स डू यू लाइक, तुम क्या क्या नाश्ते में खाते हो। व्हाट एल्स डू यू टेक इन ब्रेकफास्ट।
क्या क्या तुम करने जा रहे हो, व्हाट एल्स आर यू गोइंग टू डू। क्लियर है गाइस, तो व्हाट एल्स भी हो गया। अब आते हैं और व्हाट। और व्हाट तो बहुत सिंपल है, सबने बोला, एक लाइन कही है। जैसे कई बार हम ऐसे कहते हैं, आर यू मैड और व्हाट, सुना होगा आपने। तो ये इंटेरोगेटिव में ही यूज करना है आपको, आर यू मैड और व्हाट, यानी कि तू पागल है क्या है, पागल है क्या तू, अगर ऐसे बोलना है। आर यू डूइंग योर वर्क और व्हाट, तू काम कर रहा है क्या कर रहा है तू। आर यू डूइंग योर वर्क और व्हाट, आर यू वॉचिंग मूवी और व्हाट, तू फिल्म देख रहा है क्या कर रहा है तू। जब ये वाली फीलिंग आए ना, तो आपको इंटेरोगेटिव का एक सेंटेंस बोलना है और फिर लगाना है और व्हाट। तू नाच रहा है क्या कर रहा है, आर यू डांसिंग और व्हाट, ऐसे करके गाइस। तो क्लियर हो गया ये। व्हाट अबाउट, व्हाट अबाउट हम ऐसे बात करते हैं, किसी ने बोला कि यार मैं तो बियर पीऊंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा। मैंने कहा व्हाट अबाउट ड्रिंकिंग कोल्ड ड्रिंक, व्हाट अबाउट ड्रिंकिंग कोल्ड ड्रिंक, यानी कि कोल्ड ड्रिंक पिए तो कोल्ड ड्रिंक पीने का क्या ख्याल है, यू नो। व्हाट अबाउट स्पेंडिंग सम टाइम इन द विलेज, यानी कि क्या ख्याल है गांव में कुछ समय बिताने का, यू नो, व्हाट अबाउट। तो ये एक तरीके से आप एक प्रपोजल रखते हैं, तो वहां पर आप ऐसे बोलेंगे। कोई कह रहा है मैं ये बिजनेस करूंगा वो बिजनेस करूंगा, आपने बोला व्हाट अबाउट वर्किंग इन अ कॉल सेंटर, व्हाट अबाउट मेकिंग सम ब्लॉग वीडियोस। तो व्हाट अबाउट का मतलब है कि एक तरीके से आप अपना एक ऑप्शन रख रहे हैं कि अगर ये करे तो ये करने का कैसा रहेगा, ये फीलिंग देता है व्हाट अबाउट। व्हाट अबाउट कजोलिंग दैट गर्ल, व्हाट अबाउट अट्रैक्टिंग दैट गर्ल, इस तरीके से व्हाट अबाउट एक तरीके से प्रपोजल है कि अगर ऐसा करे तो कैसा रहेगा। फिर है व्हाट एवर, व्हाट एवर भी क्लियर है ये। व्हाट एवर का मतलब है जो कुछ भी, यानी कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है, व्हाट एवर यू हैव, वट एवर यू वॉन्ट, जो कुछ भी तुम चाहते हो, वट एवर यू सेड, जो कुछ भी तुमने कहा, वो जो कुछ भी करना चाहती है, वट एवर शी वॉन्ट्स टू डू। तो वट एवर का ये मतलब है कि जो कुछ भी। यू कैन टेक वट एवर आई हैव, तुम ले सकते हो जो भी मेरे पास है। आई विल नॉट गिव यू वट एवर यू वॉन्ट, मैं वो नहीं दूंगा जो कुछ भी तुम्हें चाहिए। वट एवर यू नीड यू कैन टेक फ्रॉम हेयर, जो भी तुम्हें चाहिए तुम यहां से ले सकते हो गया ये वॉट एवर। फिर आता है व्हाट टाइप ऑफ। व्हाट टाइप ऑफ का मतलब है कि किस तरह का। मैं बोलूं कि व्हाट टाइप ऑफ पीपल डू यू लाइक, किस तरह के लोग तुम्हें पसंद है। विच टाइप ऑफ में फिर वो ऑप्शन वाली बात आ जाएगी, कैटेगरी वाली बात आ जाएगी। व्हाट टाइप ऑफ का मतलब है कोई लिमिटेशन नहीं। व्हाट टाइप ऑफ पीपल, व्हाट टाइप ऑफ कलर, व्हाट टाइप ऑफ बॉयज, यानी किस तरह का। तो यही था गाइस। तो इधर जो मैंने यहां से बहुत ही हल्के में लिया है क्योंकि छोटे छोटे आइटम है। बाकी ये व्हाट का जो मेन था वो मैंने आपको समझाया, व्हाट समझाया, बाकी मैंने हल्के में लिया क्योंकि इजी था, एक एक सेंटेंस से आप समझ गए होंगे। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस। कुछ खास है नहीं स्क्रीनशॉट लेने के लिए, आप चाहें तो इसका ले लीजिए गाइस, व्हाट का ले लीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।